नमस्कार। एक और एपिसोड लेकर हाजिर है सरिता सोलफुल मंडे का। सोलफुल मंडे में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपने गेस्ट डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से, जो हमें किसी न किसी विषय पर बहुत सारी जानकारी देते हैं। लास्ट एपिसोड था हमारा रहीम जी का एक दोहा। रहीम दास जी बहुत अच्छे संत हुए हैं और उन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं और उनके बहुत अच्छे अच्छे डीप मीनिंग भी हैं। सो आपने स्कूल के टाइम में जरूर, अगर आप इंडिया में पढ़े हैं तो आपने स्कूल के वक्त बहुत से रहीम के दोहे पढ़े होंगे और उनके अर्थ शायद आज भी आपको याद हो। और अगर नहीं याद है तो ताना जी है ना हमें बताने के लिए। तो ताना जी का स्वागत करते हुए मैं आज के विषय पर बातचीत करना चाहूंगी। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। आप हाँ कैसे? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी व्यस्त रही इसलिए नहीं कर सके हम 2 हफ्ते तक कार्यक्रम नहीं अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरी ही कुछ वजह थी जिस वजह से मैं नहीं आप तक पहुंच सकी, पर कोई बात नहीं, आज हम आपके साथ हैं और आप सभी के लिए ताना जी को भी लेकर आए हैं और ताना जी हमें बताएंगे रहीम जी के एक दोहे का बहुत ही खूबसूरत वर्णन। और दोहा कुछ इस तरह से, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। मतलब जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार का क्या काम है। और इसके बारे में हमें बताएंगे ताना जी। ताना जी इस विषय पर बहुत गंभीर और बहुत गहरा इसका मतलब निकलता है, तो मैं चाहूंगी आप इस सभी को समझाइएगा। दोहा तो आपने बोला है। वैसे कबीर, रहीमन के दोहे जैसे कबीर के दोहे ये सबको वैसे परिचित ही है। बट उनकी चर्चा होना बहुत अच्छा होता है। जितनी बार भी जी सुनते हैं तो उतना कुछ ना कुछ मनुष्य सीखता ही है। तो जैसे बिल्कुल। इसमें बोला कि रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। इसका तात्पर्य दो तरह से है कि कोई बड़े व्यक्ति हो या कोई बड़ी वस्तु हो, तो बड़े चीज को लेकर के, बड़े व्यक्ति को लेकर के छोटे चीज और छोटे व्यक्ति को आप छोड़ना नहीं चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, हम्म। उसका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। छोटे वस्तु का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वो छोटी वस्तु भी बड़ी काम की हो जाती है। काम आ जैसे जाती उन्होंने है। दूसरे में जी कहा कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। जब सुई का काम आ गया तो तलवार करेगी क्या? तो बिल्कुल। मनुष्य के विषय में, वस्तु के विषय में बड़ा और छोटा ऐसा आकलन नहीं करना चाहिए। अपितु उसकी उपयोगिता को देखना चाहिए। और प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता अकॉर्डिंग टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम होती है। जो वस्तु अब जी उपयोगी है और जगह पे उपयोगी नहीं होती है। जो अभी तक बिल्कुल। अनुपयोगी पड़ी थी वो अब उपयोगी हो जाती है। तो वस्तुओं का बिल्कुल। रेलेवेंस ये बदलता रहता है। पर दुनिया में कोई भी वस्तु पर्पजलेस या यूजलेस नहीं होती है। तो इसलिए सबका सम्मान करके सबको संभालना चाहिए। समय आने पर प्रत्येक वस्तु का उपयोग हो सकता है। तो ये उसका संक्षेप में उसका भाव है। जी, जहाँ तो सुई ने काम करना है वो काम सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं कर हाँ, सकती और है। कहते हैं ना, जैसे कोई चीज नाखून से होती हो तो उसके लिए तुम तलवार क्यों उठा रहे हो? दूसरी भी एक कहावत बिल्कुल। है। तो जैसे छोटा सा कोई अनियन काटना है या कोई छोटा सा कोई बनाना छीलना है, तो वहां तलवार क्या करेगी? नाखून से छिलका निकल जाएगा केले जी का। तो जी राइट वस्तुओं का राइट समय पे, राइट मनुष्य का राइट समय पे हम उपयोग कर सके, तो सभी वस्तुएं उपयोगी होती है, कोई निरुपयोगी वस्तु नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने दुनिया में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बनाई। सृष्टि जी के निर्माण में ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु का कोई पर्पस, कोई उद्देश्य उसके बीच में है, और उद्देश्य छुपा के रहता साथ है। बनाई है। और सब वस्तुओं का जो पर्पस करके पूर्ण एक इकोलॉजिकल पर्पस पूरा होता है। तो इसीलिए हमको हम्म। पर्पस को समझना है। और तभी हम जो है वस्तुओं का, मनुष्यों का ठीक से लाभ ले पाएंगे। नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। एक एक जी एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, इसी संदर्भ में समझाने के लिए बताता हूँ ब्रीफली। ताने जी, जहाँ जो आप कहानी सुनाने जा रहे हैं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहती हूँ। आवश्यक मैं है ये बिल्कुल। कहना चाहती हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि 3 या 4 मिनट तक का प्रोग्राम देखते हैं सभी। तो अगर आप इस वक्त देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि प्रोग्राम के आखिर तक आप जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है। और अगर आप YouTube पर
देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और नोटिफिकेशन पर भी टिक कर दें, ताकि जो भी नया प्रोग्राम आए वो आप तक सूचना के साथ पहुंच जाए। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। जी, अब हम कहानी सुनते हैं। तो कहानी समझाने के लिए होती है। तो एक गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते उनका उनका शिक्षण पूरा हुआ। शिक्षण पूरा हुआ तो हमारी प्राचीन परंपरा ये थी कि गुरु को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। अब जो विद्यार्थी वही गुरु के पास पढ़ रहे, उनके पास तो बहुत कुछ देने के लिए होता नहीं था। बट परंपरा यह है कि कोई भी शिक्षा, कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु फ्री में नहीं लेना चाहिए। उसका मूल्य होता है, तो उसका मूल्य चुकाना चाहिए। तो इसी भाव को लेकर के दक्षिणा देने का की परंपरा हमारी है। तो गुरु ने अंत में, गुरु को उन्होंने पूछा बच्चों ने कि भाई गुरुजी, हम आपको क्या दक्षिणा दे दें? तो गुरु को मालूम ही था इनके पास कुछ है तो नहीं है, तो क्या देंगे ये? तो उन्होंने बोला, एक ऐसे वस्तु मुझे दीजिएगा दीजिएगा कि जिसका कोई उपयोग नहीं है। एक निरुपयोगी, यूजलेस चीज मुझे दीजिएगा, वही मेरे लिए बहुत है। तो सभी शिष्यों को लगा कि ये तो कोई मांग ही नहीं रहे, एक यूजलेस निरुपयोगी चीज मांग रहे। तो सभी निकले बाहर ढूंढने के लिए, कोई ऐसी वस्तु मिले जो हमको मिले तो हम गुरुजी को लाके दे दे। तो जाते-जाते दूर गए तो उनको क्या हुआ, कुछ एक पान के पत्ते ऐसे पड़े हुए थे पेड़ के नीचे। उनको लगा कि अब ये तो पेड़ के पत्ते नीचे गिरे हुए हैं, इसका क्या उपयोग है, ये तो बेकार ही है। तो चलो गुरुजी को यही देते हैं हम, निरुपयोगी जी। तो वस्तु देनी है। तो ऐसे उठा के पत्ते जा रहे थे तो किसान आया, उसने बोला, ये तुम पत्ते क्यों ले जा रहे हो? इसका तो मैं खाद बना के मैं खेती का उत्पन्न बढ़ाऊंगा, बड़ी काम की चीज है मेरे, प्लीज उसको ना ले जाओ। तो उन्होंने कहा क्या करें, नीचे गिरा दिया, फिर आगे बढ़े। तो वहां पर कुछ छोटे छोटे ऐसे लकड़ियां, तिनके जैसी बड़ी बड़ी थोड़ी छोटी मोटी पड़ी थी। उनको लगा अब ये तो ऐसे ही फालतू की पड़ी हुई है, अब ये निरुपयोगी वस्तु है, जी। चलो लेके चलते। तो कुछ लेडीज वहां, स्त्रियां रास्ते में मिली। वो कहने लगी, अरे इतनी अच्छी लकड़ी आप कहाँ जा लेके जा रहे हो छोटी छोटी, ये तो मेरे मेरे चूल्हे में ईंधन के काम आएगी, इससे मैं रोटी बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, मुझे देंगे क्या? उनको लगा ये भी इसके काम की चीज हो गई। तो आगे गए, कुछ नहीं मिला तो बोले चले मिट्टी उठा के ले जाते। अब क्या कर सकते हैं? तो मिट्टी उठा के ले जाते। एक ने बोला, अरे मिट्टी तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि सारा ये जो अन्न धान्य उत्पन्न होता है मिट्टी में तो होता है। तो मिट्टी तो बहुत काम की चीज है, इसको भी छोड़ो। आगे गए तो थोड़ा सा नाला था, नाले में एक पक्षी का पंख उड़ ऐसे तैरता जा रहा था। उनको लगा अब ये तो बिल्कुल ही निरुपयोगी पंख लग रहा है, ये तो इसका क्या है? तो ये गुरुजी को लेके देते हैं। देखा तो उसके ऊपर कुछ चींटियां बैठी हुई थी। कहते चींटियों ने बोला, भाई ये मेरे बड़े काम का पंख है, मेरा तो हमारा घर टूटा है, हमको इस नदी के पार जाना है, इस पंख के ऊपर बैठ के हम उधर जा रहे हैं, प्लीज उसका टच मत कर देना। जी। बेचारे बड़े परेशान हो गए। बोले अब बच क्या गया है, ये जिसको भी जंक समझ रहे हैं, यूजलेस समझ रहे हैं, वो भी इतनी उपयोगी है। तो अब तो कुछ हमको मिलने वाला नहीं। तो गुरुजी के पास वापस गए, कहने लगे, गुरुजी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो यूजलेस है। बस बोले, बेटे अब यही शिक्षा देनी बाकी थी, बस मुझे दक्षिणा मिल गई। तुमको ये समझ में आ हम्म। गया कि दुनिया में कोई भी चीज और कोई भी मनुष्य निरर्थक नहीं है। आपको उसका उपयोग जानना चाहिए, उसका रेलेवेंस जानना चाहिए बिल्कुल। कि कब और कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। तो दुनिया में सब चीजें उपयोगी होती है, तो इसलिए आप उपयोग करना सीखो, तो सुखी रहोगे। तो यही मैं आपको देना चाहता हूं। तो व्हाट टू यूज, हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज आपको पता चले तो सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। चाणक्य ने भी उसी में कहा जी, है कि दुनिया में नथिंग इज यूजलेस। हाँ, या दुनिया में कोई ऐसी लोग कह वस्तु देते हैं बड़ी आसानी से, ये कह देते हैं हाँ ये तो यूजलेस है, फेंको इसको। पर को वही चीज हमने भी देखा था, जैसे हमारे घर में भी मम्मी छोटी छोटी कपड़े के भी पीसीज होते थे तो उन्हें बचा के रखते थे, संभालते, कभी काम आ जाएंगे। तो वो भी चीज कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। सो आजकल के जमाने में बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन जिस जनरेशन से हम हैं, हमने देखा है कि छोटी छोटी चीज को भी संभाल के रखते थे, और किसी दिन काम आ जाएगी जरूर। तो नथिंग इज यूजलेस, हमेशा कुछ ना कुछ काम आ जाता है। मैंने तो दादी माँ को ऐसे देखा हुआ है, पहने हुए कपड़े छोटे छोटे, उन्हीं कपड़ों से वो, हमारे मराठी में उसको वाकड़ बोलते हैं, छोटे 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 वो टुकड़ों को से जोड़ जोड़ के वो
ओढ़ने वाली ऐसे वो रजाई बनाती थी कि हाँ, उसी पे फिर वर्षों निकल जाते थे। खूबसूरत लग तो बिल्कुल। हमें आज आश्चर्य होता है कि लोग ये छोटी-छोटी लगने वाली चीज़ों को, निरर्थक वस्तुओं का भी उपयोग करके कहाँ से कहाँ वो जाते हैं। तो इसलिए कोई वस्तु हो या कोई मनुष्य हो, उसका आकलन करना चाहिए, उसको बेकार समझ के फेंकना नहीं चाहिए। तो ये उसका मेन इसका ये भाव था। मनुष्यों के रूप में वैसे मैं बता दूँ, शिवाजी महाराज तो कितने प्रसिद्ध इन्हें इतिहास जिन्होंने रचा है, जी, पर उनकी जी। एक विशेषता ऐसी थी कि उ उन्होंने समाज के एक-एक छोटे से छोटे मनुष्य को लेकर के बड़े से बड़े सरदारों तक तो सँभाले रखा था उन्होंने। उनको ऐसे जोड़ा था, जैसे उनके जान के लिए जान देने वाले ऐसे लोग उन्होंने अपने साथ जोड़े रखे थे। जिनको लोग ये कहते थे, ये नाई है, ये कुम्हार है, ये वो है, छूना नहीं, वो करना नहीं है। तो शिवाजी महाराज में वैसा नहीं था। वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे। एक बार की घटना है, बहुत ब्रीफली बताता हूँ, वो मेरी आदत है ब्रीफली बताने की। अ, अफ़ज़ल खान को मिलने के लिए शिवाजी महाराज जब गए थे, आपको पता है कि इस विश्वास पे गए थे कि बातचीत होगी, मिलेंगे हुँ, कुछ। पर हुआ वही, जब वो मिलने के लिए चले गए तो नियम ये था कि उनके साथ में एक व्यक्ति हो और उनके साथ में किसी के शस्त्र-अस्त्र न हो। और शिवाजी जी, महाराज को मालूम था कि अफ़ज़ल खान पे विश्वास करना तो अब मूर्खता है। खुद को धोखा देना है, हुँ, मूर्खता। तो उन्होंने बाघ के नख अपने उँगलियों में छुपा के रखे थे और साथ में उन्होंने एक जीवा नाम के व्यक्ति को, जो नाई था, जिसको जिसको समाज में आपको पता है नाई को क्या समझता है हमारा समाज। अब तो सब थोड़ा समय बदला है, बट एक समय था कि नाई को, कुम्हार को, कोई समझ लोहार को कुछ समझते ही नहीं थे। तो सबसे विश्वस्त व्यक्ति समझ करके शिवाजी महाराज ने वो नाई जीवा को अपने साथ में ले गए थे। हुँ, तो हुँ, आपको पता है घटना कि जब अफ़ज़ल खान ने शिवाजी महाराज के ऊपर गले लगने के बहाने से ऊपर से छुरा मारा, तो जीवा जो साथ में था शिवाजी महाराज के बाजू को खड़ा था, उसने देखा, तो जीवा एकदम छलांग लगा करके इतने तेजी से भाग के आ गया कि जो दूसरा छुरा शिवाजी महाराज के गर्दन पे लगने वाला था, उसके पहले ही उन्होंने अफ़ज़ल खान का हाथ ऊपर के ऊपर तलवार से उड़ा दिया। तो हमारे मराठी हुँ, में ये कहावत है, "यदि न होता जीवा तो कहाँ होता शिवा।" शिवा। तो हुँ, हुँ, एक तुम समाज में समझने वाले एक नाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाई और आज हिंदू पद पातशाही की स्थापना कर हुई, तो इसका सारा श्रेय जो है एक अर्थ से जीवा को शिवा जाता है। को। जब हुँ, हुँ, शिवा ही नहीं हुँ, होता तो ये छत्रपति का साम्राज्य नहीं होता। तो जीवा था हुँ, इसलिए, शिवा था इसलिए हिंदुत्व आज बच गया है। तो आज हमारे हुँ, समाज में हम लोग जाति-पाति के नाम से, गरीब-श्रीमंत के नाम से ऐसे भेदा-भेद करके, जो लोगों का अपमान करके जो उनको निरुपयोगी समझा है, उनको फेंक दिया हुआ है, तो इससे समाज और राष्ट्र और मानवता का बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हुँ, हमारे संतों ने कहा कि अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये छोटा, वो मोटा, ये गरीब, ये वो, ऐसा-वैसा करके हम जो लोगों में जो भेद करके लोगों में हीन भावना लाते हैं, अहंकार करते हैं, लोगों को वस्तुओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है, परंतु जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके लिए तो सब महत्वपूर्ण होता है। सभी लोग अच्छे होते हैं। अपना ही नहीं है, उनके लिए संपूर्ण विश्व परिवार होता है। सबको प्यार हुँ, करके सबके साथ मिल के वो रह सकते हैं। तो इसलिए हमें सभी के साथ ठीक रहना चाहिए, सबका उपयोग करना चाहिए और इसी से हमारा सबका लाभ होता है। तो जहाँ जैसे बोला ना कि जहाँ सुई काम आएगी, वहाँ तलवारी क्या करेगी? तो इसके भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे दिए जा सकते हैं। छोटी-सी घटना बता दूँ, ये वस्तुओं के रूप में भी 2 जी, शिष्य, एक गुरु और शिष्य, ये इनका शिक्षण चालू था धनुर्विद्या का। तलवार का, धनुष्य बाण का वगैरह-वगैरह। मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट करता हूँ, सुई और तलवारी की एग्ज़ैक्टली घटना है वो। तो जब कुछ दिन पढ़ाई हुई 2-3 वर्ष, तो शिष्य को लगने लगा कि अब तो क्या गुरुजी को जो आता है वो मुझे भी आता है। उनसे तो और भी फ़ास्ट मैं करता हूँ, गुरुजी से भी तेज़ मैं दौड़ता हूँ। गुरुजी यानी वो तुलना करने लग गया वो और हर बात में मैं गुरुजी से सुपीरियर हूँ। गुरुजी तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, ऐसा। और गुरुजी का जी, थोड़ा अपमान सा करना शुरू कर दिया उसने। तो गुरुजी के हुँ, समझ में आ गया। तो गुरुजी ने एक दिन कहा, "बेटा तुम्हारा शिक्षण तो बहुत हो गया, तुमको तो बहुत आता है अब, तो तुम्हारी परीक्षा लेके फिर
लेंगे, फिर तुम घर चले जाना। तो हाँ, ले लो परीक्षा, मैं तैयारी हूँ, तुम जब चाहे तुमको ले लो परीक्षा। तो गुरुजी ने कहा अगले महीने में परीक्षा लेंगे, हम तलवार का युद्ध करेंगे। तो वो विद्यार्थी देखता था कि गुरुजी क्या तैयारी कर रहे हैं। जितना मुझे पढ़ाया उतना तो मुझे सब आता है, और क्या कुछ हम्म, करते हैं क्या? इसलिए वो छुप छुप के गुरुजी के आगे पीछे घूमता था, गुरुजी कर क्या रहे हैं। और गुरुजी सब देख रहे थे उसके ड्रामे, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो गुरुजी ने लोहार के पास गए, तो उसके पीछे पीछे शीशा आ ही रहा था। उन्होंने कहा उसको, जोर से बोला लोहार को, भाई मेरे लिए तुम 20 फुट लंबी तलवार और एक 20 फुट लंबी म्यान बना देना। हमारा एक बड़ा होशियार विद्यार्थी है, उनसे हमारी लड़ाई होने वाली है, तो 1 महीने के अंदर बना दो। तो ये समझ गया, अरे अरे गुरुजी का ये दाव तो हमने कभी सुना ही नहीं था। तो हम्म, नेक्स्ट डे वो भी गया और कहने लगा, मुझे भी 20 नहीं 21 फीट लंबी तलवार और म्यान बना देना। मुझे गुरुजी के साथ लड़ना है, मेरी परीक्षा जरा अच्छी बना देना। परीक्षा का दिन आ गया, तो दोनों मैदान में आ गए गुरु शिष्य। तो बोले रेडी है? बोले हाँ गुरुजी, मैं तो कब से रेडी हूँ, अभी शुरू करो। तो शुरू बोलते ही वो जो है, वो शिष्य जो है अपने तलवार से, म्यान से, वो 20 फीट की तलवार ऐसे ऐसे निकाल रहा है, निकालता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तब तक तो गुरुजी ने वो 20 फीट के म्यान में से एक छोटा सा चाकू निकाल करके उसके पेट में लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो अहंकार करके गुरुजी को छोटा माना, और दूसरा, हम्म, भाई तुम्हारे पास तो 20 फीट की तलवार है, गुरुजी के पास तो 1 फीट का ही चाकू है। तो हम्म, जहाँ 1 फीट का चाकू काम करेगा, वहां 20 फीट की हाँ, तलवार भी काम सुंदर। नहीं करेगी। जैसे हमारे जहाँ सुई काम करेंगे, वहां पर बड़ी तलवार भी काम नहीं करेगी। तो ये सभी वस्तुओं का रेलेवेंस देखते हुए हमें सबका उपयोग करना चाहिए, और अहंकार करके लोगों को अपमान ऐसा नहीं करना चाहिए, हीन भावना नहीं रखना चाहिए। ईगो नहीं करो, चीजों को मिसयूज नहीं करो, चीजों को, लोगों को अब्यूज नहीं करो, किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करो। तो यही इस दोहे का दोहे का मतलब। जी, एक दफा फिर से दोहा हम दोहरा देते हैं। रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। सो बहुत अच्छी तरह से आपने, ये चिंतन का विषय है, ये चिंतन है, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो मैं चाहूंगी कि सभी इसे आगे भी पहुंचाएं। अगर आप देख रहे हैं तो अपने साथियों तक इसे, अपने रिश्तेदारों तक इसे जरूर पहुंचाइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट इसलिए कहती हूँ कीजिए कि ताकि हम इस प्रोग्राम को और भी बेहतर बना सकें। अगर आपके पास कोई ऐसा विषय है और आप चाहते हैं उसका वर्णन अच्छी तरह से ताना जी हमें दें, तो आप वो विषय भी मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मेरे फेसबुक पर लिख सकते हैं, मैसेंजर पर भेज सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं कि इस विषय पर आप ताना जी से बातचीत मैं कीजिएगा। हाँ इसमें जी। इसमें ये कहना चाहता हूँ, देखिएगा, सबको सब पता है, मोटी मोटी बातें होती है, बट फिर भी सुनने से क्या होता है, उसका स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय से हम्म, वो विचार का चिंतन होता है। चिंतन मनन के साथ में मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है, फिर उसके आचरण जी, में परिवर्तन होता है। इसलिए पता जी, होने के बाद भी अच्छी चीजों को सुनते रहना चाहिए, अच्छे भजन हम्म, गाते रहना चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो निरंतर अभ्यास करते रहने से मनुष्य में ज्ञान आके वृद्धि होती है, विकास होता है। तो सुनते रहना चाहिए, तो मैं इतना ही कहूंगा। बिल्कुल। इसलिए हम हर रोज छोटी छोटी बातों से भी, वो बातें पहले भी सुनी होती है लेकिन भूल जाते हैं, प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। तो जब हम इन्हें सुनते हैं दोबारा से तो बहुत अच्छा लगता है। चलो, लगता है कि हम, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। सो हम ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत से हमारे साथी पसंद भी करते हैं इस प्रोग्राम को बहुत, लेकिन थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, आगे शेयर नहीं करते हैं और कमेंट नहीं लिखते हैं। वो तो इसलिए मैं ऐसा आपसे ये उनको निवेदन इसलिए करूंगी। होता ऐसा होता है कि हमको पता है, इसलिए वो थोड़े हाँ थोड़ा जी, लेकर के भी छोड़ते। मुझे मालूम है, पता है, पर सुनते रहने से, स्वाध्याय से बहुत लाभ होता है। स्वाध्याय बिल्कुल। वही गुरु हो कहा है, देवता कहा है, स्वाध्याय से मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो सुनते रहो। जी, धन्यवाद ताना जी। एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा, और अब ऐसा नहीं होगा, अब लगातार ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नमस्ते जी, और धन्यवाद। आपसे भी आज्ञा चाहती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ किसी तरह से आप प्रोग्राम को देखते रहेंगे, सराहते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार, टेक केयर। धन्यवाद।